आदित्य एक साधारण युवक एक छोटे से गांव में पला बड़ा था। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु उसका हृदय सोने जैसा था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। कभी खाने के लिए पैसे नहीं होते, तो कभी जीवन यापन के लिए मजदूरी करनी पड़ती। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो अमीरों के पास भी नहीं थी, उसका स्वाभिमान। वह दिन भर खेतों में काम करता और रात में गांव के पुस्तकालय में बैठकर किताबें पढ़ता। उसे ज्ञान की प्यास थी और वह अपनी गरीबी को अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने देना चाहता था। एक दिन गांव में एक सुंदर युवती आई। उसका नाम अवनी था। वह एक अमीर जमींदार की बेटी थी और शहर से आई थी। उसकी आंखों में चमक थी और वह गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए घूम रही थी। आदित्य ने पहली बार उसे देखा तो उसकी आंखें ठहर गईं। अवनी के सौंदर्य में एक अजीब सा आकर्षण था, कोमलता और गरिमा का अद्भुत मेल। वह पहली बार किसी लड़की के लिए ऐसा महसूस कर रहा था। गांव के पुस्तकालय में एक शाम अवनी आई। वह किताबें पढ़ने की शौकीन थी। जब उसने देखा कि आदित्य एक पुरानी किताब में खोया हुआ था, तो उसने पूछा, क्या तुम भी किताबों के प्रेमी हो? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, किताबें ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। अवनी को उसकी सादगी और ज्ञान से लगाव देखकर अच्छा लगा। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे किताबों पर चर्चा करते, सपनों की बातें करते और एक दूसरे की सोच से प्रभावित होते गए। समय बीतने के साथ अवनी को एहसास हुआ कि वह आदित्य की ईमानदारी, सरलता और संघर्षशीलता से प्रभावित हो रही थी। दूसरी ओर आदित्य भी जान गया था कि वह अवनी से प्रेम करने लगा था, लेकिन उसकी गरीबी उसे रोक रही थी। एक दिन जब दोनों गांव के तालाब के किनारे बैठे थे, अवनी ने कहा, आदित्य, अगर तुम्हें अपनी कोई इच्छा पूरी करनी हो तो वह क्या होगी? आदित्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं अपनी मेहनत से एक दिन इतना बड़ा इंसान बनूंगा कि कोई मुझे गरीब कहकर छोटा महसूस न करा सके। अवनी ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव में यह प्रेम कहानी जल्द ही चर्चा का विषय बन गई। अवनी के पिता जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह को जब यह बात पता चली तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अवनी को घर से निकलने पर रोक लगा दी। उन्होंने आदित्य को बुलाकर अपमानित किया और कहा, एक गरीब मजदूर की औकात नहीं कि वह मेरी बेटी का हाथ मांगे। आदित्य ने बिना कुछ कहे उनकी बातें सुनी और वहां से चला गया। अवनी भी अंदर ही अंदर टूट रही थी। आदित्य ने निर्णय लिया कि वह अवनी के लायक बनेगा। उसने गांव छोड़ दिया और शहर की ओर चल पड़ा। वहां उसने छोटे मोटे काम किए, दिन रात मेहनत की और अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। कुछ वर्षों बाद वह एक सफल व्यवसायी बन चुका था। उसने एक बड़ी कंपनी स्थापित की और समाज में अपनी एक पहचान बनाई। इधर अवनी का विवाह जबरदस्ती एक अमीर आदमी से करने की कोशिश की जा रहा है, शादी का मुद्रा ही नहीं। लेकिन उसने अपने पिता से स्पष्ट कह दिया कि वह सिर्फ आदित्य से ही विवाह करेगी। एक दिन आदित्य गांव वापस आया, इस बार एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में। वह ठाकुर प्रताप सिंह के घर गया और कहा, क्या अब मैं आपकी बेटी का हाथ मांग सकता हूं? इस बार जमींदार के पास कोई उत्तर नहीं था। समाज भी बदल चुका था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, तुमने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया है। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूं। अवनी और आदित्य का विवाह धूमधाम से हुआ। दोनों ने मिलकर गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक विद्यालय खोला, जिससे समाज में शिक्षा का प्रसार हो। उनका प्रेम केवल एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी था। उनका जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि सच्चे प्रेम और संघर्ष के आगे समाज की दीवारें भी टिक नहीं सकती।